आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दो तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं ए और बी। ए के अंदर पूछा गया है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में किसी ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक के अध्ययन के लिए परिपथ आरेख हमें बनाना है, संक्षेप में उसकी व्याख्या करनी है और यह दर्शाइए कि निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार खींचे जा सकते हैं। और दूसरे में आपसे पूछा गया है कि आरेख में किसी लॉजिक गेट के दो निवेशी तरंग रूपों ए और बी को दर्शाया गया है, किसी और गेट के लिए, है ना, हमें क्या करना है बच्चों, निर्गत तरंग रूप खींचना है। इस लॉजिक गेट के लिए सत्यमान सारणी लिखिए और इसका प्रतीक तर्क प्रतीक चिन्ह भी हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले ए को स्टार्ट करते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास जो है वो हम लोग ले लेते हैं बच्चों NPN के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए बनाते हैं इसको, देखिए किस तरीके का बनेगा। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर NPN में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास बनाया गया है, जिसमें ये N है, ये P है और ये हो गया हमारा N हो गया, ठीक है बच्चों। जिसके अंदर हमने ये जो E है, E मतलब उत्सर्जक को हमने क्या कर दिया है बच्चों, इसको हमने उभयनिष्ठ कर दिया है। इधर की तरफ में ये वाला जो है ये हो गया हमारा आधार, है ना, और ये जो C होता है ये क्या होता है हमारा संग्राहक, है ना, कुछ इस तरीके का होता है। इस संग्राहक के इधर की तरफ में हमने ये R1 लगा दिया है, जो कि हमारा लोड कहलाता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, लोड कहलाता है। यहाँ पर हमें निर्गत मिलता है ना। इसको एक बैटरी के साथ में लगा दिया गया है VCC के साथ, है ना, और VCC के साथ में इसको लगा दिया गया है, जिसका N जो है वो इसके धनात्मक से है और जो E है, ये जो N है, ये इसके ऋणात्मक के साथ में लगा हुआ है। देखिए ध्यान से बच्चों, और जो हमारा ये दूसरा वाला प्रतिरोध है, ये वाला जो है जिसके अंदर VB दिया गया है हमारा, ये वाला जिसके अंदर जो है हमने P को P से जोड़ा गया है, यानी कि ये हमारा अग्र बायस में है और वो वाला हमारा पश्च बायस में है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। अब हमारे इसके लिए जो है हमें निकालना है क्या क्या चीजें, हमें ये निकालना है कि हमें इसमें निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक किस प्रकार खींचे जाते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, निवेशी और जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र जो होते हैं वो ध्यान से देखिए बच्चों किस तरीके से खींचे जाते हैं। वो होते हैं कुछ ऐसे। तो जो निवेशी के अंदर जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, और जो निर्गत के अंदर अभिलाक्षणिक वक्र जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी VCE है इसको हम लोग नियत रखते हैं। तो VCE के एक नियत मान के लिए, जैसे कि ये 10 वोल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, VB के मान को परिवर्तित करते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग किसका मान देखते हैं बच्चों, IB का मान देखते हैं, जो कि माइक्रोमीटर में आता है। तो उसके लिए जो ग्राफ आता है, तो पहले जैसे जैसे हम लोग V के मान को बढ़ाते हैं, VB के मान को बढ़ाते हैं, तब तक तो हमारा धारा का मान कुछ भी नहीं आता है। लेकिन एक यहाँ पर एक ये वाला समय आता है कि जब इसका मान जब हम 0.6 से ज्यादा करते चले जाते हैं तो एकदम से धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों, उच्च पर पहुंचता है। इसको हम लोग यहाँ पर जो है ये देहली वोल्टता भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, देहली वोल्टता भी कहते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ जो आता है वो निवेशी के लिए आता है। निर्गत के अंदर ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग जो IB है उसके एक नियत मान के लिए, IB के एक नियत मान के लिए क्या करते हैं बच्चों, VCE को बदलते हैं और उसके संगत हम लोग किसके मान को देखते हैं बच्चों, संग्राहक की धारा जो होती है, ये होती है हमारी संग्राहक धारा, है ना, संग्राहक धारा। और जो इसके अंदर ये जो चीज थी ये होती है हमारी आधार धारा, है ना, आधार धारा, ठीक है बच्चों। तो संग्राहक धारा के मान को देखते हैं, जो कि मिली एम्पियर में आती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम VCE के मान को बढ़ाते हैं तो ये यहाँ तक तो बढ़ती है और फिर उसके बाद में एक मान पर आने के बाद में ये कैसी हो जाती है बच्चों, यहाँ पे सेचुरेटेड हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर आने के बाद में इसके लिए जो ग्राफ आते हैं ये अलग अलग ग्राफ आते हैं, जिसके लिए 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, और ये कुछ इस तरीके से हमारे जो है वो मान बदलते चले जाते हैं। ये हमारा होता है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। और ये कैसा होता है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होता है। तो ये हमारे दोनों के दोनों वक्र होते हैं। अब चलिए हमारा जो दूसरा वाला सवाल था, देखिए बच्चों दूसरे वाले सवाल के अंदर जो आपको दिया गया है B के अंदर, है ना, एक एक करके हम लोग देखते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके लिए लाइन बना लेते हैं, जो कि हम लोग हमेशा हर सवाल में करते चले आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये वाली और ये वाली, कुछ इस तरीके से। और B के लिए भी बना लेते हैं, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ठीक है बच्चों। तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लिए जो हम लोग मान लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग A और B के मान।
तो देखिए ध्यान से बच्चों, ए और बी के मान कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। ए का मान यहाँ पर ये क्या है, ये उच्च पर नहीं है, निम्न पर है, यानी कि ये 0 है ना। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, फिर यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर फिर से वापस 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर से वापस क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा फिर से वापस 0 आ जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, ये वाला नीचे की तरफ है यानी कि 0, ये भी नीचे की तरफ है यानी कि 0, ये उच्च पर पहुंच गया यानी कि 1, ये उच्च पर पहुंच गया यानी कि यहाँ पर हमें संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर फिर से 1। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके मान अगर मैं लिखना चालू करूं तो ए के लिए जो है हमने 0 1 1 0 0 और 1 और ये 0 है ना, ये 7 मान आए। और बी के लिए जो हमने किया वो आया हमारे पास में 0 0 1 1 0 0 और 1। अब हमें ये चीज देखना है कि ये किस तरीके से हो रहा है ना। यहाँ पर जो हमारे पास में जो y आएगा इसका दोनों का है ना, वो और गेट के लिए देखना है। तो और गेट क्या होता है हमारा, और गेट में यहाँ पर बना देता हूं, जो और द्वार जो होता है या और गेट जो होता है वो हमारा बच्चों कैसा होता है, वो हमारा कुछ ऐसा करके होता है, सॉरी ये कुछ ऐसे करके होता है। देखिए ध्यान से, ये ऐसे, फिर ये यहां से, फिर ये ऐसे और ये फिर ऐसे है ना। ये और गेट होता है जिसके अंदर ये 2 निवेशी होते हैं, ये वाले, जिसके लिए यहाँ पर ये है A और ये है हमारा B है ना। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला यहाँ से हमारा निकलता है Y। ये हमारा और गेट का जो है हमको बोला गया था तर्क प्रतीक बनाइए, तो तर्क प्रतीक ये हो गया, ये हो गया हमारा तर्क प्रतीक हो गया है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो मान होता है वो y बराबर कितना होता है बच्चा, वो होता है a प्लस बी, ये इसके लिए सूत्र होता है। तो चलिए y बराबर a प्लस बी, इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वो कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा 0, फिर 1 और 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, इसका भी मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा बच्चा, ये वाला जो आ जाएगा ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहीं पर मैं इसके लिए मान बना देता हूं है ना। तो ध्यान से देखिए इसके लिए किस तरीके से मान आएगा, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, ये नीचे नीचे वाली लाइन सवाल में, ये वाली अपन बनाएंगे बच्चों y के लिए। किसके लिए बनाएंगे, y के लिए है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर किस तरीके से करना है, सबसे पहले 0 है ना। तो 0 के लिए मैं इसको किस कलर से बनाए, हरे कलर से बनाते हैं चलिए। तो देखिए ध्यान से बच्चों, शुरुआत में ये 0 आया है, तो 0 में क्या आएगा, एकदम ऐसे करके नीचे की तरफ है ना, ये 0 ऐसे करके, फिर उसके बाद में सॉरी ये चला गया हमारा, चलिए इसको मैं वापस बना देता हूँ, हरे कलर से फिर से वापस बना देता हूँ और मैं किसी दूसरे कलर से बनाता हूँ, अब काले से बना देते हैं। चलिए सबसे पहले तो क्या है, जो T1 समय T1 से T2 में जो था वो था 0, तो ये हमने 0 पर लिया है ना, ये कुछ इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ, अरे यार चलिए फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं है ना, ये लाल से बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक एक बारी करते हैं। सबसे पहले ये 0 के लिए, तो ये 0 के लिए, फिर उसके बाद में जैसे ही हमने क्या किया, 1 आया इसके लिए, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा हमारे पास में 1, ये कुछ इस तरीके से है ना। फिर उसके बाद में 1 आया, तो अरे यहाँ से इसको मिटाते हैं, देखिए ध्यान से, इसके लिए जो ग्राफ बनाना है वो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, ये कुछ इस तरीके से है ना। फिर उसके बाद में ये 1 आया, तो 1 पर चलते हैं, और कितनी बार आया, 3 बार, यानी कि 1 2 3 बार है ना। फिर उसके बाद में 0, तो ये फिर से वापस ये नीचे और फिर ये एक बार 0, फिर उसके बाद में 1 और 1, फिर ये 1 और फिर यहाँ से भी फिर ये 1। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं नीले कलर से लिखता हूँ, यहाँ के लिए अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, यही तो आ रहे हैं। तो यही हमारी सत्यता सारणी है और ये इसका तरंग प्रारूप है, जिसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ। चलिए लाल कलर के डब्बे में डाल देते हैं इसको, ये इसका तरंग प्रारूप है ना। ये क्या है, इसका तरंग प्रारूप है, यही इसका जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।